14 अप्रैल 1944 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में मणिपुर के मोइरांग में आजाद हिंद फौज को मिलता है एक बड़ी जीत। उनका लक्ष्य भारत की आज़ादी। पर अफसोस सिर्फ 3 महीने बाद फिर से मोइरांग पर कब्जा करने में सफल हो जाते हैं अंग्रेज। ऊपर से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद रुक जाता है सारा फंडिंग। मजबूरन पीछे हटना पड़ता है आजाद हिंद फौज को। ऐसे में नेताजी निर्णय लेते हैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण ना करके हवाई मार्ग से मंचूरिया पहुंचकर सोवियत संघ में शरण लेके वहां से फिर से शुरू करेंगे भारत की आजादी के लिए लड़ाई। 16 अगस्त 1945 अपने कुछ साथियों को लेकर सिंगापुर से वो रवाना होते हैं साइगॉन के लिए, जहां पहुंचने के बाद ही उन्हें पता चलता है बाकी सफर उन्हें पूरा करना होगा एक बॉम्बर प्लेन में, वो भी अकेले, क्योंकि विमान में पहले से ही थे कई यात्री। काफी बातचीत के बाद किसी तरह वो राजी कर पाते हैं कम से कम एक साथी कर्नल हबीबुर रहमान को साथ ले जाने में। 17 अगस्त दोपहर को साइगॉन से टेक ऑफ करने के बाद बीच में प्लेन को लैंड किया जाता है टूरान में। ओवरलोड था, इसलिए प्लेन से उतारा जाता है लगभग 200 किलो सामान। अगला स्टॉप ताइहोकू फॉर्मोसा, जहां पहुंचते ही मेन पायलट थोड़ा चिंतित हो जाते हैं प्लेन की बाएं तरफ के इंजन को लेकर, जिस वजह से कुछ टेस्ट करने के बाद वहां से प्लेन टेक ऑफ करता है दोपहर को करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में। फाइनल स्टॉप मंचूरिया। पर इस बार टेक ऑफ करने के बाद लगभग 20 से 30 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही एक धमाके के साथ टूटकर गिर जाता है वही बाएं इंजन का प्रोपेलर। तुरंत क्रैश हो जाता है वो प्लेन। हालांकि शुरुआत में तो गंभीर रूप से चोटिल नहीं हुए थे, लेकिन पेट्रोल में भीगे होने की वजह से प्लेन से निकलते वक्त ही पूरी तरह से आग की लपेटे में आ गए थे नेताजी, क्योंकि वो बैठे थे पेट्रोल टैंक के पास ही। किसी तरह उस आग को काबू में लाकर उन्हें ले जाया जाता है पास में मौजूद मिलिट्री हॉस्पिटल। वहीं पर लेते हैं वो अपना आखिरी सांस। 2 दिन बाद 20 अगस्त ताइहोकू में ही पूरा किया जाता है उनका अंतिम संस्कार। 7 सितंबर उनकी अस्थियों को ले जाया जाता है टोक्यो। 18 सितंबर को जो सौंपा जाता है रेनकोजी मंदिर के पुजारी को। ये तो है नेताजी की मृत्यु के बारे में ऑफिशियल रिपोर्ट। आइए अब जान लेते हैं क्यों कई लोग सही नहीं मानते हैं विमान हादसे के इस रिपोर्ट को। सबसे पहले तो कई लोगों के लिए इस रिपोर्ट को सही ना मान पाने के पीछे पहला कारण है फोटोग्राफिक एविडेंसेस की अनुपस्थिति। उसके ऊपर सभी अच्छी तरह से जानते हैं सबके सामने से भेस बदल कर भाग जाने में कितने कुशल थे नेताजी। इसलिए कई लोग ये मान रहे थे कि वो सोवियत संघ में है पहचान छुपाकर, वक्त आने पर जरूर लौटेंगे। दूसरा कारण है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने भी स्वीकार नहीं किया था इस रिपोर्ट को। 1956 में शाहनवाज कमेटी, जिसका गठन किया गया था नेताजी के बारे में फैल रहे अफवाह को बंद करने के और सही जानकारी सबके सामने लाने के उद्देश्य से, फाइनल रिपोर्ट प्रकाश करते समय उस पर साइन नहीं किए थे बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस। तीसरा कारण है गुमनामी बाबा की कहानी, जो रहते थे उत्तर प्रदेश में। कईयों के मुताबिक वही थे नेताजी, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनके बक्सों से मिले थे नेताजी और उनके परिवार की कई तस्वीरें। इसके अलावा जर्मन टाइपराइटर, जर्मन दूरबीन, रोलेक्स और ओमेगा ब्रांड के रिस्ट वॉचेस, गोल्ड फ्रेम के चश्मे, ऐसे ही और भी कई चीजें।